हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद सोनम में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें मैं आप लोगों को कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और भी जो कई छोटी छोटी सभ्यताएं हैं उन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके लास्ट के एंड में मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के कराऊंगी, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो के जो भी आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता को। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता है। यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। घग्गर नदी को सरस्वती नदी, दृष्टद्वती नदी, नट नदी, मृत नदी भी कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था, और उसमें ऑप्शन में आपको सरस्वती नदी, दृष्टवती नदी, नट नदी, मृत नदी और भी अन्य नदियों के नाम दे दिए जाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनको ही घग्गर नदी के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम ऑरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल बीके थापर के द्वारा 1961 से 1969 में किया गया था। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी लुइस पी टेसिटोरी ने दी थी। इसका काल समय लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्र भारत की खोजी गई प्रथम सभ्यता थी। यह सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर किया गया था, जिसमें 2 प्रथम स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हैं। कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था। पहला प्राक हड़प्पा सभ्यता, जिसका काल समय 3500 से 2500 ईस्वी पूर्व तक का था, और दूसरा हड़प्पा सभ्यता, जिसका काल समय 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। पाकिस्तान में स्थान है कोट दीजी, जहां से कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में की गई थी, जो हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा तहसील में स्थित है, और आज इस संग्रहालय की देख रेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। इस सभ्यता को दीनहीन या गरीब बस्ती भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बने हुए होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है। समकोण पर काटती सड़कें, घर बनाने की जाल पद्धति प्रयोग होती थी, जिसे ग्रीक पद्धति भी बोला जाता है। घरों के दरवाजे जो हैं पीछे की ओर खोलते थे। घर कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर नगर निर्माण सुनियोजित नक्शे के आधार पर किया जाता था। घरों से गंदे पानी के निकासी के लिए लकड़ी की नालियां बनाई गई थीं। वह अवशोषण पात्रों का प्रयोग होता था। मिट्टी के बर्तन, मृद भांड मिले हैं, जिनका रंग लाल है, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में सादा एवं रंगीन मृद भांड, चपटे फाल वाले चित्रित शस्त्र, तांबे के हथियार, तौलने के लिए पत्थर के बाट तथा खड़िया मिट्टी से बनी मुद्रा आदि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दुर्ग के भी साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती जुलती हैं। मूर्ति देवी देवताओं के पूजन चित्रांकन का प्रमाण नहीं मिलता है। स्वस्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता में यज्ञ कुंड, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर बलि प्रथा भी विद्यमान थी। यहाँ टीले पर, दुर्ग पर दोहरा परकोटा
चारों ओर सुरक्षा दीवार को बोलते हैं। मिट्टी के वृषभ आकृति बैल, हाथी दांत का कंघा, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, कांच की मणियां भी मिली हैं। कालीबंगा सभ्यता में शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं, जिसमें एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, जिसमें एकल परिवार की व्यवस्था थी। अब हम आगे बढ़ते हैं आहड़ सभ्यता को। आहड़ जो कि उदयपुर में स्थित है। आहड़ सभ्यता बनास नदी के तट पर 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इसके उपनाम आघाटपुर, ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति, मृतकों का टीला और धूलकोट। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता कहते हैं, या फिर बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहते हैं। इस टाइप से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। इसकी खोज व उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया था। इसके बाद 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा व 1961-62 में HD सांकलिया द्वारा व VN मिश्रा द्वारा किया गया था। इसके उत्खनन में 2 मुंह वाला चूल्हा, संयुक्त परिवार, सामूहिक भोजन के साक्ष्य भी मिले हैं। बलुए पत्थर के सिलवट्टे भी प्राप्त हुए हैं। अनाज रखने के बड़े बड़े भांड मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहा जाता है। इस गोरे व कोठे से भी क्वेश्चन बनता है कि किस सभ्यता में गोरे व कोठे मिले थे। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन, जिन्हें मृदभांड कहा जाता है, सर्वाधिक मिले हैं। इस सभ्यता में लाल व काले रंग के मृदभांड मिले हैं। इसको ब्लैक व रेड वेयर संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। इस तरह से पता चलता है कि यहाँ बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्ती बसी है और उजड़ी है। आवासीय भवन कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे। नालियाँ बनाने में पक्की ईंटों को काम में लेते थे। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तांबे के औजारों और उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग किया गया था। यहाँ के लोग तांबा गलाना भी जानते थे। लौह धातु के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। आहड़ सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, ज्वार की खेती किया करते थे। खेती के साथ साथ में पशुपालन का कार्य भी करते थे। यह ग्रामीण सभ्यता होने के साथ ही साथ पितृसत्तात्मक सभ्यता भी थी। आगे बढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता जो कि वर्तमान में नीम का थाना सीकर में स्थित है, कातली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित यह ताम्रयुगीन संस्कृति का प्रमुख स्थल है। इसकी खोज व उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में 1977 में किया गया। इसका उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन, पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। उत्खनन में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं। यहाँ के ताम्र उपकरणों में 99% तांबा है। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो को तांबे की आपूर्ति गणेश्वर सभ्यता से ही होती थी। यहाँ से तांबे की छड़ी, मछली पकड़ने का कांटा, जिसे हार्पून भी बोला जाता है, मिला है। मिट्टी के बर्तन कृपशवर्णी मृदपात्र, गैरिक मृदभांड कहते हैं, जो काले व नीले रंग से सजे हुए हैं। अब हम बैराट सभ्यता को जानेंगे। बैराट सभ्यता जो कि कोटपुतली बहरोड में है, यह सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर, महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। इसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक की पहाड़ी पर सम्राट अशोक मौर्य का भाब्रू का शिलालेख खोज निकाला, जैसे कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। इस शिलालेख के नीचे 3 शब्द लिखे हुए थे, बुद्ध, धम्म, संघ।
इसका उत्खनन 1937 में दयाराम साहनी द्वारा तथा 1962 में नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यहाँ से उत्खनन में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें चांदी की 8 पंचमार्क मुद्रा व 28 भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक शासकों की मिली हैं। इन मुद्राओं में 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनांडर की मानी जाती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे बागौर सभ्यता को, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी तट पर स्थित है। इसका उत्खनन का कार्य 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्रा व डॉक्टर LS लेशिन द्वारा किया गया था। उत्खनन स्थल महासतियों का टिल्ला कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर सभ्यता से ही प्राप्त हुए थे। बागौर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं और यहाँ से लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। बागौर सभ्यता को मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ से खुदाई में लघु पाषाण औजार और 5 मानव कंकाल मिले हैं। कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों के आभूषण मिले हैं। मेसोलिथिक काल के कंकालों को सुनियोजित तरीके से दफनाया गया था। इस सभ्यता के खुदाई में तांबे के उपकरण भी मिले हैं, जिनमें छेद वाली सुई महत्वपूर्ण है। आगे हम पढ़ेंगे बालाथल सभ्यता को। बालाथल, जो कि उदयपुर जिले में वल्लभनगर तहसील में बालाथल गांव के पास स्थित है, इसकी खोज VN मिश्रा ने 1962-63 में की थी और इसका प्रमुख उत्खनन 1993 से 2000 के बीच में डॉक्टर VN मिश्रा के ही नेतृत्व में हुआ था। यह राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में बालाथल गांव के पास स्थित है। यह ताम्र पाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यहाँ पर खुदाई में 4000 साल पुराने कंकाल में कुष्ठ रोग के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। इसकी खुदाई में 11 कमरों वाला एक बड़ा भवन भी मिला है, जो संगठित समाज और उन्नत नियोजन का संकेत देता है। माना जाता है कि यहाँ पे धातु कार्य भी होता था, जिसमें लोहा गलाने की भट्टियाँ और तांबे के औजार जैसे छुरियाँ और क्लीवर भी मिले हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिलते जुलते ब्लैक एंड रेड वेयर और खुरदरे चिकने मिट्टी के बर्तन के भी साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता में कृषि और पशुपालन से संबंधित भी साक्ष्य मिले हैं, जिसमें गेहूं, जौ, दालें, बाजरा और भेड़, बकरी, मवेशी जैसे पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे गिलुंड सभ्यता को, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। बनास नदी के तट पर 2 टीलों, जो कि स्थानीय भाषा में मोडिया मंगरी के नाम से जाने जाते हैं, के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्खनन का कार्य 1957 से 58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर VS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गिलुंड सभ्यता से 5 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसमें सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड मिले हैं। इस सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी के खिलौने जैसे हाथी, ऊंट, कुत्ते की आकृति, साथ ही साथ पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। गिलुंड में एक मकान के अवशेष में धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंट की दीवार भी मिली है। यहाँ पक्की ईंटों की दीवार भी मिले हैं, जो इस चीज़ का सबूत है कि यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता था। दीवार के मध्य अनाज भरने की कोठी एवं चूल्हे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ताम्र के बने अस्त्र मिले हैं तथा एक मटके में गेहूं के दाने भी मिले हैं। जंगली जानवर की हड्डियों के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ के मानव के मांसाहारी होने के सूचक हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रेड सभ्यता के बारे में, जो कि टोंक जिले की निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे स्थित एक पुरातात्विक स्थल है।
यह एक लौह युगीन सभ्यता है। लोहे के औजार अधिक मिलने के कारण इसे प्राचीन भारत का राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। यहाँ का उत्खनन कार्य 1938-39 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में तथा अंतिम रूप में उत्खनन कार्य डॉक्टर केदारनाथ पुरी के द्वारा करवाया गया था। यह एक धातु केंद्र था जहाँ पर औद्योगिक कार्य एवं निर्यात हेतु उपकरण एवं औजार बनाए जाते थे। यहाँ के उत्खनन से 3075 आहत मुद्राएं तथा 300 मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से उत्खनन में यूनानी शासक अपोलोडोरस का एक खंडित सिक्का भी प्राप्त हुआ है। रेड से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। यहाँ से आलीशान इमारत के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। रेड के मृत भांडों में गोल्ड रिंग बेल्स एक दूसरे पर लगा दिए जाते थे। यहाँ से उत्खनन में आभूषणों के प्रमाण भी मिले हैं, जिसमें कर्ण फूल, गले का हार, चूड़ियाँ, पाजेब आदि सम्मिलित हैं। रेड के निवासी मोटा एवं बारीक कपड़ा बनाने में माहिर थे। हमने लगभग सभी राजस्थान से संबंधित प्राचीन सभ्यताओं को कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि अभी लास्ट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आप सभी देख लीजिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें अपने टॉपिक को किस लेवल पे तैयार करना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से बाहर ना जाए और आप सभी क्वेश्चंस को अटेंड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युगीन प्रथम उपकाल बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ताम्र उपकरणों का निर्माण, दूसरा ऑप्शन है आखेट एवं संग्रहण, तीसरा ऑप्शन है कृषि कर्म, चौथा ऑप्शन है मृद भांड निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा आखेट एवं संग्रहण, क्योंकि यहाँ से खुदाई के समय पर लघु पाषाण उपकरण, हथौड़े, गोफन की गोलियाँ, चपटी व गोल शिलाएँ, छेद वाले पत्थर व एक कंकाल पर ईंटों की दीवार, जो कि समाधि का द्योतक है, मिलती है। तो इसलिए इनका जो प्रमुख गतिविधि थी वो आखेट एवं संग्रहण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाथल उदयपुर के वल्लभ नगर तहसील का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, जिसका उत्खनन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, VN मिश्रा, RC अग्रवाल, BB लाल और VS सिंधे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा VN मिश्रा। VN मिश्रा ने, जो कि पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं, और उन्होंने 1993-94 में बालाथल उदयपुर ताम्रपाषाण काल चालकोलिथिक स्थल है उसका उत्खनन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल, महाजनपद काल और महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह क्वेश्चन केमिस्ट आर्chiव डिपार्टमेंट कंपटीशन एग्जाम 2024 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है आहड़, उदयपुर, ओझियाना, भीलवाड़ा, बहज, डीग और नगर टोंक। इसका राइट आंसर है बहज, डीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम भड़क चलचित्र पुरास्थल स्थित है जयपुर में, बूंदी में, जोधपुर में, अलवर में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जोधपुर में। जोधपुर में कायलाना झील के आगे बड़ा भाकर वन क्षेत्र की पहाड़ियों में भीम भड़क चलचित्र पुरास्थल स्थित है। माना जाता है कि महाभारत काल के दौरान पांडवों ने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान 5 दिन भीम भड़क पहाड़ी के नीचे तपस्या की थी। यह क्वेश्चन केमिस्ट कंपटीशन एग्जाम 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आरंभिक मानव बस्ती में पाया गया है। इसके ऑप्शन है बागोर, कालीबंगा, आहड़ और बैराट। तो इसका राइट ऑप्शन है कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम 1952 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा AN घोष ने की थी। इसका उत्खनन का कार्य 1961 से 1969 के मध्य BB लाल और BK थापर के नेतृत्व में किया गया था। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता की आरंभिक बस्ती भी मिली थी। यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो कि हनुमानगढ़ से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है, सरस्वती नदी के बाएं तट पर है। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के बाएं या दक्षिणी तट पर स्थित है? ऑप्शन है सरस्वती नदी, दृष्टवती नदी, घग्गर नदी, सतलुज नदी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा घग्गर नदी। इसमें देखिए थोड़ा सा इशू भी हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकती है कहें तो, क्योंकि घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी, दृष्टवती नदी, नट नदी इन सब के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमें जो मेन है उसका ही उस पे ही सही लगाना है, जो कि घग्गर नदी है। ठीक है, यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किस प्राचीन नदियों की घाटी में स्थित था? यह क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो कि टेलीकम्युनिकेशन वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इसके ऑप्शन है गंगा और नर्मदा, सरस्वती और दृष्टवती नदी, चंबल और यमुना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सरस्वती और दृष्टवती नदी। देखिए नाम दोनों सेम ही है, सरस्वती और दृष्टवती नदी। तो आपको याद रखना है कि जो घग्गर नदी है उसको सरस्वती नदी, दृष्टवती नदी, नट नदी आदि के नामों से भी जाना जाता है। इसे मृत नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सभ्यता की खुदाई डॉक्टर D.R. भंडारकर ने किस नदी के किनारे और राजस्थान के किस जिले में की थी? ऑप्शन है घग्गर नदी हनुमानगढ़, कटारी नदी उदयपुर, बेडज नदी चित्तौड़गढ़, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है बेडज नदी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी को पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित माध्यमिका माना जाता है, जो बेडज नदी के तट पर स्थित था। नगरी शिवी जनपद की राजधानी रही है। 1972 ईस्वी में कालाइल द्वारा इसकी खोज की गई और 1919 और 20 ईस्वी में D.R. भंडारकर एवं 1961-62 में K.B. सौंदरराजन द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया था। चलिए थोड़ा सा हम नगरी सभ्यता के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 में पूछा गया है। नगरी सभ्यता की खोज जो है वो 1872 ईस्वी में कार्लाइल द्वारा की गई थी। यह चित्तौड़गढ़ के पास स्थित है। इसका उत्खनन का कार्य डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा 1919 से 1920 एवं 1961-62 ईस्वी में K.B. सौंदर द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर उत्खनन से नहर के अवशेष व सिवी जनपद के सिक्के भी मिले हैं। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में उल्लिखित माध्यमिका माना जाता है और यह नगरी जो है वो शिवी जनपद की राजधानी भी रही है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर आपको मैंने थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक अदर वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर के, जिससे आपको इजी हो जाएगा अपना टॉपिक को रिवाइज करना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं अच्छे से वर्क कर पाऊँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ में आप व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है मैंने अपने बायो में, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए तो वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी, और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।